एमपी चाचा ने दी मोदी को काटने की धमकी। अब भतीजे ने किया संविधान का अपमान। वीडियो में कर दी घिनौनी हरकत। बीजेपी समर्थकों ने कर दिया इलाज। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। कांग्रेसी नेता जहां संसद में संविधान की दुहाई देते हैं तो वहीं संसद के बाहर वो संविधान का मजाक उड़ाते हैं। मुसलमानों की राजनीति करने वाली कांग्रेस अब इस नीचता पर उतर आई है कि संविधान का अपमान करते हुए अब वीडियो भी जारी करने लगे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं हमजा मसूद ईश्वर की अल्लाह की शपथ लेता हूं कि मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं कुछ करके अक्षुण्ण रखूंगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक लड़का संविधान का मजाक बना रहा है और शपथ लेने का जो तरीका है उसकी खिल्ली उड़ा रहा है। यह वीडियो सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के भतीजे हमजा मसूद का है, जिसने संविधान का मजाक बनाते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां हमजा के साथ एक युवती भी नजर आ रही है। हालांकि जब बवाल बढ़ा तो हमजा ने यह कहा कि यह एक फन वीडियो था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ अब कार्रवाई की मांग उठ रही है। दरअसल यह वीडियो बुधवार यानी कि 3 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में दिख रहा है कि हमजा मसूद हाथ में संविधान की पुस्तक लेते हुए है। इसके साथ ही वो कह रहा है कि मैं हमजा मसूद ईश्वर अल्लाह की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद हमजा मसूद जो कहता है वह संविधान का मजाक उड़ाने वाला है। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि जब हमजा मसूद संविधान का मजाक उड़ा रहा होता है उस समय उसके साथ खड़ी युवती खिलखिलाती नजर आती है। हमजा कहता है मैं कुछ करके अक्षुण्ण रखूंगा, ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही शासन है। इस वायरल वीडियो को शेयर करते हुए भाजपा नेता अजय आलोक ने भी विरोध जाहिर किया है। अजय आलोक ने कहा, ये शहजादे की फौज के फियादीन गुर्रिले हैं। इनके चाचा जो सांसद बने हैं उन्होंने मोदी जी की बोटियां काटने की बात कही थी और ये संविधान को काट रहे हैं। इनका वचन, इनका शासन, अच्छे जा रहे हो। राहुल गांधी, फौज तैयार करो। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हमजा मसूद ने व्हाट्सएप ग्रुप पर कहा कि वह यूं ही फन वीडियो बना रहे थे। उसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। बता दें कि हमजा के अब्बू नौमान मसूद और सांसद इमरान मसूद जुड़वा भाई हैं। नौमान गंगोह नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन हैं और गंगोह की राजनीति में सक्रिय रहते हैं। हमजा भी नगर पालिका के मौजूदा बोर्ड में सभासद हैं। ये वही इमरान मसूद हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी करने की धमकी दी थी। यह धमकी उन्होंने एक सभा में दी थी। साल 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि गुजरात में 4% मुसलमान है, यहां 40%। नरेंद्र मोदी यहां आ जाए तो उनकी बोटी कर डालेंगे। इस बयान के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। बता दें कि कांग्रेस का इतिहास संविधान के अपमान को लेकर भरा पड़ा है, चाहे वो आज का कांग्रेस हो या फिर 80 की दशक वाली कांग्रेस। बस समय बदला है, चरित्र आज भी वही है। विपक्ष ने लोकसभा चुनावों के दौरान आरोप लगाया कि यदि मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो संविधान खत्म कर देगी। चुनावों के बाद जब फिर से मोदी सरकार आ गई तो लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन विपक्ष ने संविधान की प्रांतियां हाथ में लेकर संसद परिसर में मार्च निकाला और सरकार को आगाह किया कि वह संविधान से कोई छेड़छाड़ ना करे। यहां सवाल उठता है कि क्या कोई सरकार संविधान से छेड़छाड़ कर सकती है? सवाल यह भी उठता है कि क्या आज तक संविधान से किसी ने छेड़छाड़ की है? सवाल यह भी है कि क्या भारत में आज तक कोई ऐसा राजनीतिज्ञ हुआ है या कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी रही है जिसने संविधान से ऊपर अपने हितों को रखा है? इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे तो जवाब मिलेगा कांग्रेस और इंदिरा गांधी। कांग्रेस ही वह पार्टी है और इंदिरा गांधी ही वह राजनीतिज्ञ जिन्होंने अपने हितों की पूर्ति के लिए संविधान को ताक पर रख दिया था। बता दें कि इतिहास में 25 जून का दिन भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह रहा है, क्योंकि 1975 में इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने मनमाने तरीके से देश में आपातकाल थोप दिया था। हम आपको बताते चले कि 25 जून 1975 से
21 मार्च 1970 तक की 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल रहा। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। देखा जाए तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद काल था। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण था कि आजादी के महज 28 साल बाद ही देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कारण आपातकाल के दंड से गुजरना पड़ा था। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि काफी प्रभावित हुई थी और आज भी विश्व इतिहास में यह दर्ज है कि भारत भले लोकतंत्र की जननी है, लेकिन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस लोकतंत्र को जेल के पीछे ढकेल दिया गया था। बता दें कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तानाशाह इसलिए बन गई थी और देश पर आपातकाल इसलिए थोप दिया था क्योंकि एक पुराना मामला राजनीतिक रूप से उनके लिए बड़ी मुश्किलों का सबब बन गया था। दरअसल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को रायबरेली संसदीय क्षेत्र में पराजित किया था, लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। उन्होंने दलील दी थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, चुनाव में तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए गए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल किया गया। मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को आरोपों से दोषी पाया और 6 साल के लिए पद से बेदखल कर दिया तथा इंदिरा गांधी के चीर प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया। अदालत के इस फैसले ने देश में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। विपक्ष इंदिरा गांधी सरकार पर हमलावर हो गई क्योंकि इंदिरा गांधी पर चुनाव के दौरान भारत सरकार के अधिकारी और अपने निजी सचिव यशपाल कपूर को अपना इलेक्शन एजेंट बनाने, स्वामी अवंतानंद को 50,000 रुपए घूस देकर रायबरेली से ही उम्मीदवार बनाने, वायुसेना के विमानों का दुरुपयोग करने, डीएम एसपी की अवैध मदद लेने और मतदाताओं को लुभाने हेतु शराब, कंबल आदि बांटने और निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने जैसे 14 आरोप सिद्ध हुए थे। अदालत का फैसला सामने आते ही पूरी कांग्रेस और सरकार इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एकजुट हो गई और पार्टी नेताओं ने इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने से मना कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शन करने लगे और इससे पूरे प्रकरण को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की साजिश बताने लगे। इंदिरा गांधी के पक्ष में नारेबाजी होने लगी। नेताओं में एक से बढ़कर एक चापलूसी वाले बयान देने की होड़ लग गई। इसी दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा दे दिया, जिससे चापलूसी की सारी हदें पार हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन कांग्रेस नेता चंद्रशेखर ने हालांकि इस दौरान इंदिरा गांधी को जयप्रकाश नारायण से नहीं उलझने की सीख देकर उन दोनों नेताओं के बीच वार्ता कराने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कांग्रेस में उनकी किसी ने नहीं सुनी। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नहीं स्वीकार किया और न्यायपालिका का उपहास उड़ाकर फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। इस बीच इंदिरा गांधी का हट देखकर समूचा विपक्ष एकजुट हो गया और न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। पूरा विपक्ष राष्ट्रपति भवन के सामने धरना देकर विरोध दर्ज करा रहा था। इसके अलावा देश भर के शहर जुलूस और विरोध प्रदर्शन के गवाह बन रहे थे। 22 जून 1975 को दिल्ली में आयोजित रैली को जयप्रकाश नारायण समेत कई अन्य बड़े नेता संबोधित करने वाले थे। यह खबर सामने आते ही कांग्रेस इतनी डर गई थी कि उसने कोलकाता दिल्ली के बीच की वह उड़ान ही निरस्त कर दी जिससे जयप्रकाश नारायण दिल्ली आने वाले थे। इसी बीच 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी की उस याचिका पर फैसला सुना दिया जिसके तहत उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हालांकि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाजत दे दी। इस फैसले से विपक्ष में जहां नया जोश आ गया तो वहीं इंदिरा गांधी बौखला उठी। विपक्ष की जो जनसभा दिल्ली के रामलीला मैदान में 22 जून को होने वाली थी वह आखिरकार 25 जून को हुई। खचाखच भरे रामलीला मैदान में महंगाई और भ्रष्टाचार, सत्ता सबकी जिम्मेदार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके घर में है महंगाई, सिंहासन खाली करो की जनता आती है जैसे तमाम नारे गूंजते रहे। जनसभा को तमाम विपक्षी नेताओं ने संबोधित किया और जब जयप्रकाश नारायण मंच पर आए तब उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग कर डाली।
और इंदिरा गांधी सरकार के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफा देने तक देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया। इस आह्वान के तुरंत बाद जनता जब सड़कों पर उतरने लगी तो इंदिरा गांधी सरकार की हालत बिगड़ने लगी। इसलिए रामलीला मैदान में विपक्ष की जनसभा के कुछ घंटे बाद ही तत्कालीन सरकार ने भारत में लोकतंत्र का गला घोट दिया। अपने खिलाफ विपक्ष की एकजुटता और विरोध प्रदर्शन बढ़ते देख इंदिरा गांधी ने 25 से 26 जून की रात को आपातकाल लगाने का फैसला किया और रात्रि को ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ भारत में आपातकाल लागू हो गया। जिस प्रकार इंदिरा के समय में संविधान का मजाक बनाते हुए आपातकाल लागू किया गया, उसी प्रकार आधुनिक भारत में भी कांग्रेसियों के जरिए संविधान की पुस्तक का मजाक बनाना जारी है और जब तक कांग्रेस सक्रिय राजनीति में है तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।